पता है, कभी कभी सबसे बड़ी दिक्कतें वहीं छिपी होती हैं जहां हम उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। मतलब सफलता के ठीक अंदर। आज हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से निकली ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की है जो अपना काम तो 100% सही कर रहा था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अब ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है ना, कि भाई अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो अच्छी क्यों नहीं है। यही तो वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो उस स्टूडेंट के सामने भी यही मुश्किल थी। उसका प्रोग्राम हर सवाल का जवाब एकदम सही देता था, लेकिन उसे चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही खराब था। जरा सोचिए, एक कार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा तो रही है, पर बहुत धीरे और झटके दे देकर। क्या उसे एक अच्छी कार कहा जाएगा? शायद नहीं। तो यहीं पर ना सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के दो पहलू सामने आते हैं। एक है सटीकता, यानी क्या प्रोग्राम सही नतीजे दे रहा है, और दूसरा जो कि शायद ज्यादा जरूरी है, वो है दक्षता। मतलब वो अपना काम कितनी अच्छी तरह कर रहा है। हमारी कहानी इन दोनों के बीच के फर्क को समझने के बारे में ही है। चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उस क्राइम सीन पर नजर डालते हैं। वो प्रोग्राम जिसमें एक अदृश्य दुश्मन छिपा बैठा था। और सवाल ये उठता है कि जब कोई एरर मैसेज नहीं है, कोई क्रैश नहीं हो रहा, तो कोई कैसे जानेगा कि कुछ गड़बड़ है? यहीं से हमारी ये पड़ताल एक जासूसी के काम में बदल जाती है। अब इस तरह की जासूसी के लिए ना एक खास सोच की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस अवेयरनेस। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये महसूस करने की कला है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, भले ही सामने से सब कुछ ठीक-ठाक ही क्यों ना लग रहा हो। और अब कहानी का जासूसी वाला दौर शुरू होता है। आइए देखते हैं कि उस छिपी हुई गड़बड़ी को पकड़ने के लिए किन औजारों और तरीकों का इस्तेमाल किया गया। जैसे एक जासूस के पास अपने औजार होते हैं ना, वैसे ही इस स्टूडेंट को भी खास टूल्स की जरूरत पड़ी। ये कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, बल्कि प्रोग्राम प्रोफाइलिंग और टाइम मेजरमेंट जैसे मॉडर्न टूल थे। इन्हीं की मदद से प्रोग्राम के अंदर झांककर सुराग खोजना मुमकिन हुआ। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सारी जासूसी और मेहनत रंग लाई और असली मुजरिम सबके सामने आ गया। तो देखिए, जांच आगे कैसे बढ़ी। सब कुछ एक एहसास से शुरू हुआ कि प्रोग्राम धीमा है। फिर प्रोफाइलिंग टूल्स ने एक पैटर्न दिखाया। एक ही काम बार बार लगातार हो रहा था, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल पूछा गया, क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? और ये रहा वो खुलासा। मुजरिम कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बग नहीं था, बल्कि एक छोटी सी मामूली सी कैलकुलेशन थी, जिसे एक लूप के अंदर हजारों बार बिना किसी वजह के दोहराया जा रहा था। यही वो चीज थी जो पूरे प्रोग्राम का दम घोंट रही थी। ये था उस स्टूडेंट का आहा मोमेंट। उसे ये बात समझ आई कि कैसे एक छोटी सी बार बार होने वाली गलती का असर कितना बड़ा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि समस्या का असर हमेशा उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। तो अब मुजरिम तो पकड़ा गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली से बदलाव ने इस बड़ी समस्या को खत्म कर दिया और उसके नतीजे कितने शानदार रहे। वैसे इस सुधार के प्रोसेस को टेक्निकली कोड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, प्रोग्राम क्या करता है उसे बदले बिना उसके काम करने के तरीके को बेहतर, तेज और ज्यादा कुशल बनाना। और समाधान की खूबसूरती देखिए, कितना सरल और शानदार था। जो कैलकुलेशन लूप के अंदर हजारों बार हो रही थी, उसे बस वहां से उठाकर लूप शुरू होने से ठीक पहले रख दिया गया। नतीजा, अब वो काम सिर्फ एक बार होता है, हजारों बार नहीं। और इस बदलाव का असर, यकीन मानिए, वो हैरान करने वाला था। अगर सुधार से पहले परफॉर्मेंस का स्कोर 100 था, तो इस एक छोटे से बदलाव के बाद वो सीधा 115 पर आ गया। ये एक जबरदस्त सुधार था जो कोड की सिर्फ एक लाइन को इधर से उधर करने से मिला। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा छोटा और आसान होता है। जरूरत होती है तो बस उसे सही जगह पर खोजने की। तो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। अब समझते हैं कि ये सबक असल दुनिया में हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये एफिशिएंसी, मतलब ये दक्षता, हर जगह मायने रखती है। जब कोई पसंदीदा ऐप पलक झपकते ही खुल जाता है, जब किसी फोन की बैटरी पूरा दिन चलती है, या जब कोई वेबसाइट तेजी से लोड होती है, इन सब के पीछे कुशल कोड ही होता है।
ये सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि हमारे समय और डिवाइस के संसाधनों का सम्मान है। एक कोड जासूस की तरह सोचने से जो स्किल्स डेवलप होती है ना, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग तक ही सीमित नहीं है। हर छोटी चीज पर ध्यान देना, धैर्य रखना और जो चीजें पहले से काम कर रही हैं उन्हें और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेना, ये बातें जिंदगी के हर पहलू में बहुत कीमती हैं। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जो बस काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी परफॉर्मेंस अवेयरनेस दिखाएं तो एक छोटे से सुधार से उन्हें कहीं ज्यादा बेहतर, तेज और कुशल बना सकते हैं।